Dear students, our next question is describe Rutherford's atomic model and what are the drawbacks of this model. हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, अब है रथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. Listen, my dear students, on the basis of alpha scattering experiment, Rutherford gave a new model which we called as Rutherford's atomic model. This model is based upon the following four postulates. Rutherford का मॉडल जो है, it is based upon the following four postulates. First, most of the mass and all the positive charge of the atom is concentrated in a very small region, and this region is called atomic nucleus. ये पहला है जिसकी हमने कल भी बात कर दी. ये इसका रथरफोर्ड्स मॉडल का पहला पोस्टुलेट है. क्या है? मोस्ट ऑफ द मास, लगभग अप्रोक्सीमेटली 99% of the mass and all the positive charge is concentrated in a very small region of the atom, and this region we called as atomic nucleus. ये है पहला postulate. Second postulate is जो हमने किया भी है, जो थॉमसन ने भी बताया. According to the Thomson's model, the size of the atom is of the order of 10 raised power minus 10 meter, and according to the Rutherford, the size of the nucleus is शाबाश बेटा, nucleus is of the order of 10 raised power minus 15 meter. ये याद रखना. ये दूसरा पोस्टुलेट है रथरफोर्ड्स मॉडल का. According to Thomson's model, the size of the atom is 10 raised power minus 10 meter, but according to the Rutherford, the size of the nucleus is of the order of 10 raised power minus 15 meter. ठीक है बेटा. थर्ड पोस्टुलेट, अगर ये न्यूक्लियस है जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, there are some negatively charged particles called electrons which are revolving around the nucleus in circular orbits. शाबाश बेटा. There are some negatively charged particles known as electrons which are revolving around the nucleus in circular orbits. ठीक है बेटा. जो आप लोगों को पता है, जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, जो भी सर्कुलर ऑर्बिट में चलती है उस पर होता है एक फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंटीपीटल फोर्स. दैट फोर्स वी कॉल्ड एज सेंटीपीटल फोर्स. जरा मुझे बता दीजिए थर्ड पोस्टुलेट क्या है. देयर आर सम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स inside the atom which are revolving around the nucleus in circular orbits. The necessary centripetal force is acting on the electron, which is provided by the electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between nucleus and the revolving electron. बेटा जो थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट इज कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में. जो कोई भी सर्कुलर पाथ पर चलता है उस पर होता है सेंटीपीटल फोर्स. मगर इस इलेक्ट्रॉन को सेंटीपीटल फोर्स देता कौन है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द
न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो रिस्पॉन्सिबल है सेंटीपीटल फोर्स देने के लिए। ठीक है। फोर्थ, द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के बाहर। तो इसलिए द टोटल चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। दिस मीन्स एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये याद रखना। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैंने ये पढ़ाया भी है बेटा 612। अगर कार्बन है, कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन अगर है इसमें, तो 6 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन्स का चार्ज है +6e, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है -6e। टोटल चार्ज ऑफ द एटम इज 0। इसलिए एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही चार्ज न्यूक्लियस के बाहर है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए ऑन द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बेटा 4 पोस्टुलेट्स है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के। नाउ देयर आर 2 ड्रॉबैक्स। इस मॉडल के भी 2 ड्रॉबैक्स है जो इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक्स समझना है आप लोगों को, तब जाके आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स है। कितने ड्रॉबैक्स है बेटा? 2 ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की। ठीक है। पहला ड्रॉबैक क्या है? इधर सुनो। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। रदरफोर्ड क्या बोलता है? रदरफोर्ड बोलता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। Anything which revolves around in a circular orbit possesses centripetal force. Centripetal force is actually center-seeking force. इसका मतलब इस पर centripetal force है. Therefore, this electron accelerates. So, when it accelerates, it has centripetal acceleration, which is equal to A is equal to V square upon R. When the electron accelerates, having centripetal acceleration, which is equal to A is equal to V square upon R, therefore its velocity as per Rutherford's model goes on decreasing. जब इसकी velocity decrease होती जाएगी, then its radius of orbit goes on decreasing, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एनी बॉडी विच एक्सेलरेट्स लूजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो भी बॉडी, अगर आप दौड़ रहे हो, एक्सेलरेशन ज्यादा दौड़ रहे हो, आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। अल्टीमेटली जो आपका जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड when the radius of orbit goes on decreasing, it will ultimately fall into the nucleus. क्या ये ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, और न्यूक्लियस में कभी भी फॉल नहीं करता है। इसलिए पहला ड्रॉबैक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम could not explain the stability of an atom. It could not explain the stability of an atom.
बेटा याद रखना, रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं समझा पाया, क्योंकि इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है which is revolving around the nucleus in circular orbits have necessary centripetal force having necessary centripetal acceleration. Therefore, when an electron accelerates, it loses some amount of energy. When it loses some amount of energy, its radius of orbit goes on decreasing. इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट पर, इस पर सेंटीपीटल फोर्स होता है। सेंटीपीटल फोर्स की वजह से सेंटीपीटल एक्सलेरेशन आ जाती है। कोई भी बॉडी जो एक्सलेरेशन में हो वो लूज करती है एनर्जी। जब लूज करेगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो कम कम होता जाएगा। जब कम कम होता जाएगा और अल्टीमेटली किस में फॉल करेगा? न्यूक्लियस में। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब स्टेबिलिटी रही नहीं। तो स्टेबिलिटी एटम की तो रही नहीं इस हिसाब से, लेकिन ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए हम बोलते हैं रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, ये एक पहला पोस्टुलेट था। तो अब आप लोगों को मैं नाउ देयर इज सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड ड्रॉबैक। ये पहला ड्रॉबैक था, अब हम सेकंड ड्रॉबैक हम करेंगे, जिसको बोलते हैं, याद रखना। अब सेकंड ड्रॉबैक क्या है? इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन, इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन the spectrum. It is failed to explain the spectrum